हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में 10th क्लास के प्रीवियस ईयर यानी 2019 में जो सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था प्रश्न, उसको पूरा बताएंगे। इसमें 50 प्रश्न पूछा गया था और आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट कीजिएगा, आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, मूल का गुणनफल दिया हुआ है तो जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, समझ गए। तो मूलों का गुणनफल में से पहले पता कर लेते हैं। ए बराबर देखिए 1 है और बी बराबर -9 और सी बराबर ए है। तो यहाँ पूछा है ए का मान, तो ए है सी के जगह पे, तो सी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सी किस में आएगा, मूलों का गुणनफल में, और गुणनफल दिया भी है। तो चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाय ए होता है। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा 8 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर, और सी का मान कितना है ए, और बटा ए का मान है 1। तो बटा में 1 नहीं लिखा जाएगा, तो यानी कि ए बराबर क्या हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, पाई की जगह पाई रखना है 22/7। तो परिमाप फार्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। ये दिया हुआ है 72 का। चलिए, इसमें r कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा पाई प्लस 2, तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा ये 72। तो ये हो जाएगा r गुना, जब इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22 36/7 बराबर हो जाएगा 72। काटेंगे 36 से कम 36, 36 दूनी 72, r बराबर हो गया 14। तो त्रिज्या ही पूछा था तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। का निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29, 25, 16 और 15। देखिए, अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे। तो इसमें देखिए 29 जो है, इसमें 1 और 29 के अलावा और किसी से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यही अभाज्य संख्या हो गया। बाकी देखिए 25, इसमें 5 से कट जाता है, 16 2 से, 4 से, 8 से सबसे कट जाता है, 15 में 3 और 5 से कट जाता है, तो ये सब भाज्य हो गया, और ये 29 हो गया अभाज्य। इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, कभी कभी रूढ़ संख्या पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान क्या होगा। देखिए, मूल तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ए का मान पूछा है। ए कहाँ पे है, तो ए देखिए बी पे है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 1, बी बराबर ए और सी बराबर -b। चूँकि क्या कहा है, मूल विपरीत है, तो अगर हम मानेंगे, अगर विपरीत चिन्ह के हैं, ध्यान समझिएगा, चिन्ह विपरीत है, तो अगर एक मानेंगे अल्फ़ा तो दूसरा हो जाएगा -अल्फ़ा। तो इसको जब जोड़ेंगे, समझ गए, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो -b की जगह रखेंगे a और बटा में 1। तो ये देखिए यहाँ से अल्फ़ा -अल्फ़ा बराबर माइनस का a, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा 0 बराबर -a। तो माइनस इसमें नहीं रहेगा, इधर आएगा, तो a बराबर 0, 0 में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 1/2, 1/3, 1 और 5/6, 2/3। देखिए, पासा में है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अंक रहता है, 6 तक लिखा रहता है। अब इसमें कहा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 1 2, 1 3 और 1 5, 3 ही अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या ही का प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और कुल परिणाम कितना है 6, तो कट के हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, समझ गए। कुछ भी डाउट हो
कमेंट कीजिएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में कौन होगी? सबसे पहले कहा दो समांतर रेखा है। चलिए इसको समझाते हैं। दो समांतर रेखा है, समांतर है, ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन समांतर मानिएगा। और ये दोनों बीच की दूरी दिया है 14 और एक वृत्त है जो दोनों को स्पर्श कर रही है। ये स्पर्श कर रही है और ये दोनों के बीच का दूरी कितना बोल दिया है? 14 है। तो 14 है तो इसका आधा हो जाएगा 7 और ये 7। क्या पूछा था? वृत्त की त्रिज्या। तो ये व्यास का काम करेगा। ये 14 है, व्यास का काम करेगा। तो त्रिज्या होता है d/2 यानी व्यास का आधा, तो 14/2 यानी 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। देखिए जब भी क्षेत्रफल का दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो सिर्फ रूट कर देना है, समझ गए? तो इसका रूट निकाल लेंगे 4 का भी और 1 का भी। तो 4 का निकल जाएगा 2 और 1 का 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा अब 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, 1, 0.5 और 1.5। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और संभव का 1 होता है और प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो 0 से लेके और प्रायिकता जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा, समझ गए? ये प्रायिकता रहता है। तो यहाँ असंभव का कहा तो असंभव हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम मान अभी तुरंत बताए थे। प्रायिकता जो है 0 से स्टार्ट होता है, जब असंभव रहेगा 0 होगा और हाईएस्ट 1 तक रहता है या 1 से छोटा। तो सबसे अधिक हो जाएगा, अधिकतम मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। न्यूनतम कहता तो 0 का रेखीय समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है। अविरोधी, विरोधी, आश्रित इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग को ये कन्फ्यूजिंग दूर करते हैं कि विरोधी, अविरोधी और आश्रित होता क्या है। देखिए अभी समझिए, आप तो ऑटोमेटिक सब बना लीजिएगा इस तरह का। अविरोधी कहते हैं जो विरोध नहीं करे, समझ गए? जैसे अगर यहाँ ये मेरा रास्ता है, समझ गए, और ये किसी का रास्ता है और इधर से कोई और रास्ता है, तो अगर इसके हम इधर से अगर कोई क्रॉस करेगा तो कहेंगे जाओ इधर से, तो वो हो जाएगा अविरोधी, विरोध नहीं किए। लेकिन एक रास्ता ये है मेरा और कोई इस रास्ता से जा रहा है, मान लीजिए ए है और एक बी है, ध्यान समझिएगा। अभी ए कहेगा बी को तुम मेरे इधर नहीं आना, अब बी कहेगा ए को तुम मेरे इधर नहीं आना, तो ये सीधा अपना जाता रहेगा। तो ये विरोध कर रहा है एक दूसरा का, तो ये हो जाएगा समांतर, तो विरोधी हो जाएगा, समझ गए ना? ये एक दूसरा को विरोध कर रहा है तो ये समांतर विरोधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अविरोधी देखते हैं। अविरोधी में क्या होगा? एक ए है तो ए कहेगा इधर से आओ और बी को कहेगा तुम भी इधर से क्रॉस कर जाओ, ठीक ना, हम भी चले जाएंगे इधर से। तो ये दोनों एक दूसरा के कट करके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अविरोधी। कुछ विरोध नहीं किया, सीधा कहा तुम भी जाओ हम भी जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और आश्रित कहते हैं एक तो ये था और बी भी इसी पर से चला गया, गुजर गया, तो ये हो जाएगा आश्रित। दोनों एक ही पे आ जाएगा, समझ गए? तो ये हो जाएगा आश्रित। अच्छा, ये आश्रित भी अविरोधी हुआ। इसको अविरोधी भी अगर लिखा रहेगा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए? लेकिन विरोधी एक ही होगा जिसका समांतर रेखा रहेगा। अब यहाँ से पता कर लेते हैं कि समांतर रेखा है या नहीं। आप लोग को एकदम अच्छा से समझाने की कोशिश की है विरोधी अविरोधी को, इसके बाद अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा A1 है तो A1 1 है तो लिखेंगे 1/2, फिर B1/B2 लिखेंगे तो 3/-5। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा देखना नहीं पड़ेगा। तो 1 बटा ये A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये हो जाएगा
अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय में क्या होता है, क्रॉस करता है, तो ये अविरोधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान है। देखिए जब भी बिंदु है तो एक x रहता है और एक y रहता है। तो पहला x होगा, दूसरा y फिक्स होता है। तो x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। बस इतना याद रखना है। तो कोटि कितना होगा y, तो y निर्देशांक क्या है -4, y बिंदु जो -4 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा -4। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा पा रहे होंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, तो इससे पता चल जाएगा आप लोग को कितना पसंद आया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। का यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब अनंत हल होगा, देखिए a1 व a2 बराबर नहीं होगा b1 व b2 का, तो ये होता है अद्वितीय हल, और इसका लिखा रहता है एक हल है। ठीक ना, इसका एक हल होता है। और इसमें ही संगत, जिसका हल निकलेगा वो संगत। आप लोग को सब एक ही में बता देते हैं, समझ गए। और इसको कहते हैं अविरोधी। अब इससे बाहर थोड़ा कोई क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए a1 व a2 बराबर रहेगा b1 व b2 का, बराबर c1 व c2, तो ये हो जाएगा अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। तो इसका हो जाएगा अनेक हल, और इसका हो जाएगा, जब अनेक हल निकला तो ये संगत, और ये भी क्या होगा, अविरोधी। ये क्या होगा, अविरोधी। इसका बोलते हैं फिर आश्रित भी बोलते हैं ना, जब बराबर रहेगा तो आश्रित। अब a1 व a2 बराबर रहेगा b1 व b2 का, और बराबर नहीं c1 व c2, तब ये जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और तब ये हो जाएगा असंगत, और इसी को कहेंगे विरोधी। समझ गए, इसी को कहेंगे विरोधी। तो जब समीकरण का हल अनंत होगा तब आलेख क्या हो जाएगा, तो आलेख हो जाएगा आश्रित ना। अनेक हल होगा तो आलेख कैसा जाएगा, आश्रित, यानी उसी पे से गुजरेगा। तो समांतर संपाती, जिसको आश्रित को ही संपाती कहते हैं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समांतर जाएगा, इसमें जाएगा कोई हल नहीं में, ठीक ना, इसे याद रखना पड़ेगा। समांतर भी समांतर ही जाएगा, ये हो जाएगा संपाती, बात समझे, और ये हो जाएगा क्रॉसिंग, प्रतिच्छेदी, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। इतना सारा नोट कर लीजिएगा। अगर समझ गए, एक दो बार वीडियो को प्ले कर दीजिएगा फिर से, तो इतना ही समझना है। 2 मिनट का है तो क्या करिएगा, 2 मिनट को 2 बार देख लीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आश्रित, अद्वितीय, अनेक हल, फिर भी डाउट हो तो 1000 बार बोल रहे हैं, फिर भी डाउट हो तो बस एक कमेंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज दिखाते हैं। 3.27 पर एक रिंग है। कैसी संख्या, एक पूर्णांक, एक परिमेय, एक प्राकृत, एक अपरिमेय। तो देखिए रैंकिंग वाला संख्या जो है ये परिमेय होता है। आपको कहीं समझिएगा कि रैंकिंग में क्या हुआ, 27 27 27 बार बार लिखाएगा, तो ये रिपीट कर गया ना, तो रिपीट कर गया तो ये परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसको निकालने का भी तरीका होता है, टोटल संख्या लिख देना है, और जितना पे रैंकिंग नहीं है तो 3 पे रैंकिंग नहीं है, 3 को माइनस कर देना है, और बटा में 2 पर रैंकिंग है तो 2 9 लिख देना है। ये निकाल भी सकते हैं कि परिमेय संख्या आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। जीवा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक ही पर स्पर्श करता हुआ जाएगा तो उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे क्लियर समझाएंगे, आप लोग को कहीं से डाउट नहीं रहे, क्योंकि हर प्रश्न में रिलेटेड रहता है। देखिए जब स्पर्श करता छूता हुआ ऐसे जाए ना, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, छूता हुआ जा रहा है, ठीक ना, हल्का ही छूता हुआ जा रहा है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। जीवा कहते हैं, तो जीवा कहते हैं ये एक परिधि से दूसरा परिधि पे आके रुक जाए,
तो ये जीवा होता है, समझ गए। छेदक रेखा होता है जो यहाँ से स्टार्ट करे और इसको काटता हुआ चला जाए, चाहे जहाँ से जाए, इधर से जाए उधर से किधर से, काटता हुआ बाहर चला जाए, तो ये छेदक रेखा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन तीनों से रहता है रिलेटेड, तो आप लोग समझा दिए। आगे प्रश्न रहेगा तो उसमें आप लोग आंसर दीजिएगा। पहले का ये किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2 3 तथा B 1 - 3 है एवं केंद्रक 3 0 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक क्या होगा। समझिए, ये त्रिभुज है, आप लोग को हम सब डॉट आज क्लियर कर देंगे। आज के बाद आप लोग का दूसरा का वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। ये A है, ये B है और ये C है, केंद्रक कहते हैं यहाँ बीच में कहीं पर रहेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये केंद्रक का हो गया। ये जो केंद्रक निकला तो इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2 और इसको बोलेंगे x3 y3 और बीच वाला को मेन बोलेंगे x और y। समझ गए। तो ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और उसी प्रकार ये y का हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो हमको निकालना है c का नियामक, c का ये निकालना है। तो चलिए पहले x का निकालते हैं। तो x देखिए केंद्रक का दिया हुआ है 3 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये x रखेंगे 3 बराबर, अब x1 यहाँ पे है 2 प्लस x2 है 1 और प्लस x3 निकालना है, अब बटा हो जाएगा 3। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x3 प्लस 3 बराबर 9, तो x3 बराबर हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 ऑप्शन देखिए एक ही में है, तो इसलिए यही आंसर टिक लगा देंगे। और किसी में 6 मिलता तो फिर y का भी निकालते, वैसे ही y निकाल देते हैं। तो y यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा 3 प्लस -3 प्लस y3 अब बटा 3, क्रॉसिंग गुना करेंगे और ये 3 कट ही जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा, तो y3 बराबर हो जाएगा 0। आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? √sin² थीटा, √1 - sin² थीटा, √1 प्लस sin² थीटा, √1 - cos² थीटा। फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, फॉर्मूला पढ़े होंगे। cos का पूछा है तो यही रहने देंगे। तो ये देखिए cos² थीटा बराबर होगा 1 - sin² थीटा, और सिर्फ cos थीटा बराबर √1 - sin² थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। किन्हीं को डाउट? अब देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब थोड़ा लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ आइएगा ना, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ताकि एक ही बार डाउट क्लियर हो जाए, बार बार वीडियो देखने का मन नहीं करे, एक ही बार में समझ जाइएगा। आइए, TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 120, तो कोण OTP का मान किसके बराबर होगा? चलिए समझाते हैं। एक ये वृत्त है और T एक बाहर में कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह आया, इधर से भी एक स्पर्श रेखा इस तरह आया, ठीक है। और एक है P और एक Q, केंद्र क्या बोला है? केंद्रक है O। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसको मिलाएंगे यहाँ से और यहाँ पे। आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, समझ गए। और एक चीज़ तो ये 90 हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों चतुर्भुज बन जाएगा, तो चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल 360 होता है, तो ये दोनों 180 है, तो ये दोनों कोण मिलके 180 होता है, समझ गए। क्योंकि काम लगता है, कभी यहाँ का दिया रहता है ये पूछता है, कभी ये दिया रहता है यहाँ पूछता है, अभी भी लगेगा दरकार। देखिए कैसे, कोण POQ ये 120 है, समझ गए। अब देखिए 120 है, तो OTP पूछा है, तो OTP यानी ये 20 से ऐसे जाएगा,
OTP इसका पूछा है। एक चीज़ समझिए, ये जब टोटल 120 है तो ये दोनों मिल के होगा कितना होगा, तो दोनों मिल के होगा 60, और 60 में ये आधा आधी डिवाइड हो जाता है, तो ये 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा, और ये 60 रहेगा, और ये 60 रहेगा। ओके, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। देखिए आपको सबका याद करा देते हैं। एक होता है साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर इसी से आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आगे चलते हैं। एक आता है टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहीं से होगा कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो अब बाकी क्या बचा, अब बचा कॉसेक और सेक, तो ये जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा दिया है, तो ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तीनों याद रख लीजिएगा, इसी से फिर 3 और निकलेगा, 6 को रहता है न्यून कोण में, पूरक कोण में, तो इसको याद रख लीजिएगा। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। 90% बच्चे एक लगाएंगे। अब यहाँ समझिए ये फॉर्मूला क्या है वो समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ ये नहीं है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। समझिए थोड़ा, आप लोग को एकदम डिटेल समझा देते हैं। इसमें से ये सवाल है, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, समझिए एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये -1, इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस को पहले लिख देते हैं और माइनस को बाद में लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब -1 का गुना इसका मान कितना होता है, अभी से पहले प्रश्न बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। इस तरह आप लोग इसका आंसर निकालिएगा तो -1 आएगा। अब अगर समझ गए तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, समझने के क्रम में लिखिए, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बनाइए तो समझ गए तो आराम से अब समझ में आ जाएगा कि अगर उल्टा रहेगा तो -1 देंगे, बनाना नहीं पड़ेगा वहाँ। समझाने वाला आखिर चाहिए कला। देखिए सभी टीचर अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, सबका अपना अपना कला होता है, ठीक है। तो हम अपना कला दिखा रहे हैं और टीचर हैं वो अपना कला दिखाते हैं। हम कला दिखाते हैं कि बच्चे को याद भी हो जाए और साथ में बेसिक भी नॉलेज रहे, बस। बाकी कोई टीचर ख़राब नहीं होता है, सभी टीचर अच्छे हैं, बस पढ़ने वाला बच्चा अच्छा होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको भी आपको एकदम इजी बताते हैं। कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8/15। अब कॉट का होता है आधार बटा लंब, क्योंकि लंब बटा आधार होता है टैन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा 225 और 64 289, तो 289 17 का होता है। बस अब तीनों मालूम चल गया, लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया और एक कर्ण यहाँ से मालूम चल गया, तो साइन का नहीं निकल जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंब बटा कर्ण रख दीजिए। लंब है 15 और कर्ण निकाले 17, 15/17। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। तो इसमें क्या है, सम संख्या होना चाहिए। देखिए m अगर हम विषम रख देते हैं तो यहाँ पे विषम और सम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। चलिए यहाँ पे m कुछ भी रखेंगे तो ये सम आ जाएगा, चाहे सम रखिए या विषम रखिए, लेकिन फिर +1 कर देंगे
तो फिर विषम हो जाएगा, तो ये विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा। और इसमें देखिए अगर 2 है और m है, अब m कुछ भी रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो ये सम ही आएगा। बात समझ गए। फिर इसमें बाकी में ये सम आएगा, सम में 1 अगर माइनस कर देंगे तो फिर विषम आएगा। तो ये 3 विषम है और आपका ऑप्शन नंबर सी सम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगा। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया है 144 पाई का। तो पाई पाई तो ऐसे ही ऑलरेडी कट जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा √36 यानी कि 6। तो त्रिज्या पूछा तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान होगा 1 -1 0 1/2। तो चलिए tan 65 का और cot 25 का फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan 90 - थीटा, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक ना। तो इसको चाहे tan को चेंज करेंगे cot में या cot को tan में। चलिए इसको चेंज करते हैं, ऊपर वाला को रहने देते हैं, नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं। cot 25 है, इसके बदला हम लिख सकते हैं 90 - 65, तो ये हो जाएगा tan 65। अब ये tan 65 होगा और ऊपर tan 65 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए cosec 45 का मान है 2 1/√2 √2 1/2। देखिए sin 45 का कितना होता है, पढ़े होंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2। तो sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा cosec। तो cosec थीटा यानी cosec 45 डिग्री बराबर हो जाएगा √2। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, का 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। इससे पहले सवाल पढ़े थे, क्षेत्रफल दिया था, भुजा पूछेगा तो इसको रूट करेंगे। अब यहाँ भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये भुजा था, अब ये क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9:25 हो जाएगा ये क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय पूछा है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में आ गया, ये बाहर आ जाएगा 64 का 8 और 81 का 9, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं पूछा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एक AP में है तो p का मान क्या होगा। ये कॉमा यहाँ पे AP में है, तो AP में यानी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का क्या रूल है कि d जो है वो बराबर होगा, d का मान सेम रहेगा। तो d का मान कैसे निकालते हैं, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो एक बार निकालेंगे A2 - A1, ये बराबर होगा A3 - A2 का। ओके, अब अगर आप लोग इसको इस तरह बनाइएगा, नहीं तो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन रख के हो सकता है चौथा आंसर हो, तो फिर 4 बार रखने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा ये बना लेंगे। कैसे देखिए, A2 है 2p + 1 और इसका माइनस करेंगे p + 1 से, बराबर A3 है 4p - 1 और इसको माइनस कर देंगे 2p + 1। तो ये तो लिख रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट लिखते हैं इसे, 2p + 1 - p और -1, इस तरह डायरेक्ट लिखिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद तब आप लोग का एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा आएगा। इस तरह डायरेक्ट लिखे तोड़ के, ये समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ा। अब देखिए यहाँ देखिए 2p है, अब ये जो 4p में 2p जाएगा, 2p बचेगा, तो 2p जब यहाँ दोनों प्लस आएगा तो प्लस कट जाएगा। ओके,
तो ये हो गया माइनस पी, और ये प्लस माइनस है तो ये पहले यहीं कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -2 का। माइनस माइनस काट देंगे तो p बराबर निकल गया 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब इसमें ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं? तो देखिए अनंत हल के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ से k जहाँ पर भी रहेगा वहीं से मान निकाल लेंगे। जैसे a1 कितना है, x की जगह कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 बराबर b1 है 2 और b2 है k। चलिए यहीं से निकल गया तो यहीं छोड़ देंगे, आगे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। बाकी निकालना है तो रख लीजिए 3/15, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी काटेंगे तो 1/5 ही आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी 1/5 है तो यहीं से निकाल लेंगे। इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये जाएगा k बराबर 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा? तो जो सबसे अधिक बार आएगा बारंबारता इसका होगा वही बहुलक होगा। तो देखते हैं सबसे अधिक कौन आ रहा है। 3 देखिए 1, 2, 3, 4, देखने ही से लग रहा है कि 3 जो 4 बार आया है तो इसलिए बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है 6, 4, 5 और 8। देखिए सबसे पहले ये रखिएगा, इसमें छोटा है 5 तक का तो जोड़ के भी लिख सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ा रहेगा 20 तक का पूछेगा, 100 तक का पूछेगा तो उसके लिए तो चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले आपको सिखाते हैं विषम संख्या का योगफल। तो प्रथम ध्यान समझिएगा, ये सब आप लोग को कंपटीशन लेवल में काम आएगा। प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग ये होता है n²। योग निकल गया। अब n योग निकल गया, योगफल में जितना संख्या उससे भाग देंगे तो माध्य निकल जाता है। तो यहीं से माध्य फॉर्मूला बन जाता है, माध्य बराबर ये योगफल में और टोटल n संख्या था, n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, एक n बच जाएगा। तो यही हो गया माध्य n। तो जितना संख्या विषम संख्या का बात हो रहा है, जितना भी विषम संख्या का माध्य अगर पूछेगा तो उतना ही लिख देना है। जैसे 5 विषम संख्या का 5 लिख दीजिए। अब आंसर क्या जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा तरीका है कि अगर आप इसको जोड़ के बनाते हैं तो प्रथम 5 विषम संख्या का तो प्रथम 1 रखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 9। 5 हो गया, पाँचों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। तो इतना जोड़ना है तो छोटा संख्या जोड़ सकते हैं ना, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 25/5 यानी कि 5 आ गया। छोटी संख्या है तो मिल गया। यही 20 तक कहता, 50 तक कहता। तो आपको हर हाल में ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, योगफल का भी और माध्य का भी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें कोण A 90 कर दिए तो 90, यहाँ पे इसको 90A लिख देते हैं। ओके 90 था तो यहाँ लिख देते हैं B और C। अब समझिए BC बोला है 13 तो ये है 13, AB है 12 तो ये 12 और AC पूछा तो AC यहाँ पे इसको लंब मान लेते हैं, आधार भी मान सकते हैं, लंब ही मान लेते हैं। तो जब लंब दिया पूछेगा तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, √ कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर। बात समझ गए? तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 13 और 12 25। ऑप्शन नंबर अब 25 हो जाएगा और 25 का रूट से निकालना भी पड़ेगा ना, तो 25 से निकालेंगे 5। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये 25 कैसे आया, 13 का 169 हुआ और 12 का 144 हुआ, लेकिन हम a + b a - b निकाले, a + b जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और a - b करेंगे तो 1 आएगा, तो 25 से कम 25। इस ढंग से बनाए 25 लिखे थे। ओके देखिए आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी तरह हल कर लिए और आपको खोजते रहिएगा, सोचते रहिएगा कि सर कैसे निकाल लिए, ऐसा नहीं, डाउट क्लियर होते चलना चाहिए।
चलिए यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कॉस ए स्क्वायर ए का मान क्या होगा? सिंपल सा है, कॉस का मान दिए हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1 - 2 गुना कॉस स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए का मान दिया हुआ है। तो अब ये 2 से काटेंगे, 2 आएगा तो 1 - 1/2 यानी 1 रुपया में आधा रुपया घटा देंगे, अब तो ये जाएगा आधा। भिन्न का जोड़ घटा भी बना सकते हैं, तो भी इतना ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है? चलिए कॉसेक 90 - थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा का, गुना साइन 90 - थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा का। तो सेक गुना कॉस एक दूसरा का उल्टा होता है, तो यानी कि इसका 1 हो जाएगा। चाहे इसको चेंज कर दिए कॉस में या इसको सेक में, इसको कॉस में चेंज करिए, ऐसे याद ही रख लीजिए डायरेक्ट। साइन गुना कॉसेक 1 होता है, तो कॉस गुना सेक 1 होता है, टेन गुना कॉट 1 होता है। ऐसे ही डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करिएगा तो 1 इसको हम कॉस लिखेंगे और तो फिर इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये कॉस कॉस कट जाएगा। बात समझे? चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, तो -1 - 2 2 - 2 फिर -1 2 1 - 2। समझिए, पहले समझाते आपको। शून्यक मीन्स क्या हुआ? शून्यक मीन्स हुआ कि इस पे जो है x का ऐसा मान पुट करेंगे जो 0 हो जाए टोटल। समझ गए? अब एक चीज़ समझिए, इसमें जो है अगर x का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें धनात्मक तो कभी ये 0 होगा। समझिए, ऑप्शन नहीं बना नहीं रहे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो ईजी से निकल जाएगा। हम आपको लॉजिक समझाते हैं कि यही देख के ही आंसर कैसे होगा, बाकी तो पढ़े हुए हैं ना, तो ज़रा हट के कुछ नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग को मज़ा कैसे आएगा ना। तो चलिए अब बताते हैं आपको थोड़ा हट के। अगर इसमें कुछ भी मान लीजिए आंख बंद करके कुछ भी रखेंगे, मान लीजिए 5 रखे, प्लस रखना बात कर रहे हैं, या 1 या 2 या 3 4 कुछ भी रखिएगा प्लस, तो ये कभी 0 होगा? कभी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस जो है आंसर होगा ही नहीं। बात समझ गए? तो इसमें +2 है, ये आंसर जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा -2, लेकिन एक यहाँ 2 भी प्लस है ना, इसलिए ये ऑप्शन अब कभी नहीं होगा। इसमें +2 है, कभी ऑप्शन नहीं होगा। 1 है, कभी ऑप्शन नहीं होगा। बोलिए कितना समय लगेगा? एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब आंख बंद करके होगा। अब इसको चाहिए गुणनखंड विधि से बनाइए, चाहे सूत्र विधि से शून्यक निकालिए, चाहे ऑप्शन से रख के बनाइए, आएगा तो यही। तो एक हाँ, अगर इसमें कहीं पर माइनस रहता, ठीक है, तब फिर निकालते, फिर उस हिसाब से बनाते। बात समझ गए ना? चलिए बाकी आप द्विघात से गुणनखंड से बना लीजिएगा, सिंपल है। गुणनखंड से भी x² + 3x + 2, इसको 2 इस तरह 3 को डिवाइड करना है, जो गुना करेंगे तो 2x हो जाए। तो सिंपल सा x² + 2x + x और +2, इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे। ओके, कॉमन लेंगे, ये x 2 हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2 हो जाएगा बराबर 0। एक बार x + 2 और एक बार x + 1 बराबर 0। सिंपल है, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर 1 - 2, और एक बार हो जाएगा x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए शंकु इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है, आधार जो है एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया है यानी πr² बराबर दिया है 314। समझ गए? अब यहाँ से r नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसको देखिए पुट कर देंगे। आप लोग शंकु का आयतन पढ़े होंगे 1/3 πr² और h, ये किसके बराबर आयतन दिया है? 1570 का। ओके, तो अब यहाँ जो है πr² डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1/3 πr² के बदला हम लिख देते हैं डायरेक्ट 314 गुना h बराबर 1500। अब इसको देखिए 5 से अगर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 से इसको डायरेक्ट 5 बार में देखिए कट रहा है, तो h बराबर देखिए निकल गया 5 या 15। एकदम सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कितना छोटा में निकल गया, हाँ, लेकिन समझ गए होंगे तब नहीं
तो यहाँ से पहले r निकालिएगा, फिर इस पर r पुट करिएगा, काटते रहिए, काटने में टाइम लग जाएगा। तो ये सिंपल सा है, लॉजिक से बनाइएगा ना, मैथड कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। और अगर मेरा पूरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो हमको नहीं लगता आपको कहीं पर भी कुछ डाउट होता होगा, फिर भी डाउट हो रहेगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक को कर दिया कीजिएगा। वीडियो इतना मेहनत से बनाते थोड़ा लाइक को कर दिया करिएगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बाय, तो c है -6 और a है 1, तो हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी एकदम इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। समझिए एक चीज़, फॉर्मूला अगर भुजा बराबर लिखिएगा तो याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फार्मूला भी अपने से बना सकते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, एक चीज़ तो ये कन्फर्म जानते हैं। और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, एक दूसरा का लंबवत काटता है, ये याद रखना पड़ेगा, लंबवत काटता है, समझिए, सब 90 डिग्री कोण होगा। एक तो ये होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, जितना भुजा रहेगा वो आधा आधी में भी डिवाइड रहता है, बराबर भी काटता है। तो ये देखिए ज़्यादा भुजा है तो ये 40 है, तो 40 है तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ये 15 था, छोटा वाला है तो 15, तो ये 30 था तो ये 15 और ये 15 हो जाएगा। अब समझिए ये 90 है और एक त्रिभुज अब कोई पकड़ लीजिए, चलिए इसी त्रिभुज को पकड़ लेते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी भुजा जो है कर्ण का काम करेगा, ये भुजा जो है कर्ण का काम करेगा। कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 200 इसका आ जाएगा 20 का 400 प्लस 15 का 225, तो ये हो जाएगा 625 बराबर 25 निकल जाएगा भुजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। बाकी भुजा बराबर कर दिया रहेगा तो इसको फिर रूट करके निकालिएगा, तो उससे अच्छा है कि इसी तरह समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो एकदम याद ही होगा आप लोग को, ये त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत किसका होता है, जब p/q में q जो है 2m गुना 5n के रूप का हो। समझ गए, तो ये शांत हो जाता है। तो शांत देखिए इसमें क्या है, 8 है, 8 के बदले में लिख सकते हैं 2^3 और गुना 5^0, तो ये 8 ही होगा। तो इसका मतलब यही 2m और 5n के रूप का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी है जो शांत नहीं होगा, देख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ये भी तो शांत है। क्वेश्चन में कुछ गलती है, आगे देखते हैं। 29, ये 343 7 है और ये 1536, ये किसी का होता है ना, तो समझिए दोनों सही है। समझ गए, ये भी शांत ही है क्योंकि ये 3 से कट रहा है, तो दोनों आंसर सही होगा। तो एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम में दोनों सही होगा तो पहला को मान के चलिएगा। समझ गए, तो ये इसमें हो सकता है कोनो एक त्रुटि, आप समझाने का मकसद समझ गए ना। सीधा 2 और 5 के रूप का होगा तो वो शांत होगा, तो इसमें दोनों आ रहा था इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा। कोई भी आंसर लगा दीजिएगा। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त का परिधि दिया है तो परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr। ये कितना है 462 का, यहाँ लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r बराबर होगा 462। चलिए काटते हैं, 2 से काटेंगे ये तो ये हो जाएगा 2 3 और 1। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 कम 11 21 हो जाएगा। क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14/2। काट देंगे इसको, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6.5, 73.5। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। के किस मान के लिए समीकरण के x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो। वास्तविक और असमान होगा
पढ़े होंगे फार्मूला में आप लोग, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी अगर बराबर होगा 0 का तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी बड़ा हो जाएगा 0 से तब वास्तविक और असमान होगा, और डी अगर कहीं छोटा हो गया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ कहा है मूल वास्तविक और असमान होना चाहिए, तो इसको रखेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से तब असमान होगा। चलिए बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a, और सी का वैल्यू एक जगह क्या लिखेंगे k, और सी का है 1, बड़ा होगा 0 से, तो 16 माइनस 4k बड़ा होगा 0 से। चलिए इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये 4k, तो ये कट जाएगा, 4 चौका 16, तो 4 बड़ा होगा k से, ऐसे लिख देंगे k 4 से। दोनों सही है, कभी ये लिखेगा ये लिखेगा, देखिए तो कौन सा आंसर सही है, k जो है इस तरफ, छोटा मुंह वाला k इस तरफ, ये यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, तो ये एक मीनार है, ऐसे दूरी पर एक बिंदु है और ये दूरी है 100, समझ गए? और यहाँ से एक उन्नयन कोण बन रहा है 60 का, तो ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो समझिए tan का सूत्र लगाएंगे, तो tan 60 बराबर होता है लंब बटा, तो इसको मान लेते हैं x है, तो x बटा 100। tan 60 का होता है √3, √3 बराबर होगा x बटा 100, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर होगा 100 √3, तो यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? समझिए जब सेम ही रहेगा, माने कॉट का रहेगा, ऊपर में जो रहेगा वो आंसर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और फिर लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तब ये tan आंसर होता। चलिए हल करके बता देते हैं आप लोग को। 1 प्लस, अभी कॉट होगा क्योंकि ऊपर में कॉट है तो कॉट होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, ये तीसरा ऊपर चला जाएगा तो सीधा कॉट स्क्वायर ए होगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु -2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है कि ये x है और ये y है, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y²। तो x करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 बराबर 13, 13 बाहर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो आयतन क्या होगा? फॉर्मूला सिर्फ रख दीजिए πr²h, हो गया πr²h, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा? मध्य बिंदु में क्या करिएगा, ये दोनों x को जोड़ के आधा कर दीजिए, y को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो -2 प्लस 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर 1, और उसके बाद इसमें लिखेंगे 3 प्लस 1 बटा 2, तो 4 बटा 2 बराबर 2, तो 1 और 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। देखिए ये तो दोनों प्लस है, दोनों प्लस होता है प्रथम में, समझ गए? दोनों प्लस प्रथम में, पहला माइनस दूसरा प्लस ये द्वितीय में चला जाएगा, दोनों माइनस तृतीय में, और पहला प्लस दूसरा माइनस ये चतुर्थ में जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, और ये चतुर्थ रहेगा। ओके।
तो ये दोनों प्लस है तो प्रथम में। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। देखिए छठा पद कहा तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 13 और 12वां पद दिया है 25 तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 25। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे तो एक डी का मान निकलेगा, तो डी का मान निकलेगा फिर रख देंगे। आज नहीं तो अगर डायरेक्ट एक मान निकालना है तो डी को बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 5d और 11d को एलसीएम लेके बराबर कर दिए, यानी कि इसको पहला 11 से गुना कर दिए, इसको 5 से, तो भी हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट निकालना कोशिश करते हैं, डी पहले पता कर लेते हैं। इसमें एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा -6d बराबर -12 कट जाएगा, d बराबर निकल जाएगा 2। अब इसमें 2 मान रख देंगे, निकल जाएगा का वैल्यू, तो इसमें 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5 गुना 2 बराबर 13, a बराबर हो जाएगा 13 माइनस 10 बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ गए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटा DB बराबर 3/5, AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा। इसको त्रिभुज थोड़ा बना लीजिएगा ना तो एकदम इजी समझ में आ जाएगा। देखिए एक ABC त्रिभुज हुआ, इसमें कहा है BC का समांतर है DE। चलिए अब देखिए समझ में आप लोग को आ जाएगा। AD यहाँ से है, AD बटा DB यानी ये 3 है तो ये 5 है, और AE 4.8 तो EC का पूछा है, सिंपल पूछा था तो हम लिखेंगे इसमें 3/5 बराबर 4.8 बटा EC को x मान लेते। चलिए तो यहाँ से काटेंगे तो 16 तिया 48 1.6 हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 16 85 यानी x बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो इसी के साथ आप लोग को ये 2019 का पूरा कंप्लीट कर दिए सेकंड सीटिंग का। अब आगे आप लोग चाहते हैं तो इसका एक कंपार्टमेंट भी एग्ज़ाम हुआ था 19 में, उसका भी बताएंगे, और 24 तक जितना भी प्रश्न है सभी को आप लोग को क्लियर कर देंगे। आप जो है ना समझिए, जो अभी तक देखें उनके लिए हम अपना एक राय बोलिए या जो बोलिए उसको हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं। आप लोग जो है ना एक बार जो PYQ जो बनाए क्वेश्चन बैंक का एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है ना कोई भी उठा लीजिए का जो हम जो तरीका से बता दिए, अगर समझ गए होंगे तो आपका कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। बाकी कमेंट कीजिए और कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिए। लाइव आने की कोशिश करेंगे, टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे लाइव नहीं आते हैं तो लाइव नहीं हो पाता है। तो आप लोग के लिए अगर फिर लाइव आएंगे, जल्दी से ये सीरीज़ ख़त्म कर देंगे तब फिर लाइव आना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कमेंट कीजिए और जल्दी से हौसला बढ़ाइए, जल्दी से ख़त्म कर देंगे तब फिर लाइव आके आप लोग को बताएंगे, उसमें से जो दिक्कत होगा फिर सॉल्व करेंगे। चलिए तो ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।